भगवान शिव की नगरी, धार्मिक राजधानी, दुनिया का सबसे पुराना शहर, गंगा किनारे बसी पुरातन संस्कृति की कहानी वाला शहर, ये है बनारस। हमारे सफर की शुरुआत हुई दिल्ली से, तो चलिए आपसे दिल्ली में ही मिलती हूँ। दिल्ली से बनारस की डिस्टेंस बाय रोड है अप्रॉक्स 800 किलोमीटर्स। ऑलमोस्ट आपको 12 घंटे से ऊपर का टाइम लग जाता है बनारस पहुंचने में। इसीलिए अगर आपको जल्दी बनारस पहुंचना है तो फ्लाइट बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको अपनी पॉकेट का भी ख्याल रखना है और थोड़ा सा टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर वंदे भारत बेस्ट है। ये ट्रेन आपको 8 घंटे में बनारस पहुंचाती है। तो हमने मॉर्निंग में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 6 बजे वंदे भारत ली। वंदे भारत के साथ ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। अगर आप भी वंदे भारत से ट्रैवल कर रहे हैं तो एक ही एडवाइस दूंगी कि लेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये ऑन टाइम रहती है। अपने डिपार्चर टाइम से ये 1 मिनट भी लेट नहीं करेगी। वंदे भारत में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है एग्जीक्यूटिव क्लास और दूसरा है एसी चेयर क्लास। हमने बुक की थी एसी चेयर क्लास, जिसकी एक टिकट हमें पड़ी 1856 की। इसमें मील जो है वो इंक्लूडेड है। चलिए पहले आपको कराती हूँ एक छोटा सा टूर वंदे भारत का। ये जो पूरी ट्रेन है इसे अंदर से एयरप्लेन लुक दिया गया है। ये है एग्जीक्यूटिव क्लास और ये है एसी चेयर क्लास। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस हाँ सीट का ही फर्क है। जो सीट है वो एग्जीक्यूटिव क्लास की ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ प्राइस भी फिर उसका ज्यादा है। वहीं वंदे भारत में जो पहला मील है वो सर्व होता है अराउंड 8 AM। तो ये है हमारा वंदे भारत का ब्रेकफास्ट, जिसमें हमें मिला कटलेट, सैंडविच, पराठा और दही। वैसे ब्रेकफास्ट से पहले अराउंड 7 AM आपको सर्व किया जाता है वेलकम स्नैक, जो कि है चाय और बिस्किट। उसके बाद 1 बजे आपको मिलता है लंच, जो कि है कंप्लीट मील, जिसमें दाल, राइस, रोटी, सब्जी, दही सब मिलता है। वैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आपको कुछ खाने का मन करता है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कुल मिलाकर वंदे भारत में जो आपका सफ़र है वो खाते पीते निकलता है। जहाँ तक खाने की बात करें तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों अच्छे हैं। इट्स लाइक रेगुलर होम फूड, कुछ कम भी नहीं और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं। दिल्ली से बनारस के बीच में सिर्फ 2 स्टॉप आते हैं, एक है कानपुर सेंट्रल और दूसरा है प्रयागराज। इसके अलावा ये ट्रेन कहीं भी नहीं रुकती और शार्प 3 बजे हम पहुंचे हमारे डेस्टिनेशन बाबा विश्वनाथ की धरती काशी, यानी कि वाराणसी। इसके बाद हमने यहाँ से किया ई रिक्शा। जी हाँ, बनारस की हमारी पहली राइड ई रिक्शा। यहाँ कैब की थोड़ी प्रॉब्लम है, कैब सर्विस दिल्ली जितनी स्मूथ नहीं है। तो हमारी पहली राइड ई रिक्शा से हम पहुंचे हमारे होम स्टे। इस बार फॉर अ चेंज हमने कोई होटल या रिजॉर्ट बुक ना करके होम स्टे बुक किया। ये है तानिया होम स्टे। बेसिकली ये एक रेंटल अपार्टमेंट है जो कि है जानकी नगर में। इसमें हमें मिला 2 BHK फ्लैट। चलिए मैं आपको अंदर से एक छोटा सा टूर करवाती हूँ तानिया होम स्टे का। तो ये है इसके 2 रूम।
जिसमें अटैच्ड बाथरूम है, साथ ही है किचन। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कुक कर सकते हैं। इसके लिए हमने पे किए 1800 पर डे। अगर आप बनारस घूमने के पर्पज से आ रहे हैं तो हम आपको ये होम स्टे सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो होम स्टे है ये घाट से बहुत दूर है। ऐसे में जो आपका पूरा टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल में निकल जाता है। दूसरा, ये आपके पॉकेट पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा। अगर आपको बनारस का आइडिया नहीं है और यहाँ से हर बार अगर आप ई रिक्शा भी करते हैं तो आपको मिनिमम गडोलिया जाने के लिए 200 पे करने पड़ेंगे। गडोलिया जो है वो यहाँ का मेन मार्केट है, यहीं से आप घाट भी जा सकते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर भी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप स्टे ले गडोलिया या फिर घाट के आसपास ही कहीं ले। घूमने के अलावा जो एक और पर्पस था हमारा बनारस आने का, वो था एक फ्रेंड की शादी अटेंड करना। जिस दिन हम बनारस पहुंचे उस दिन थी कॉकटेल पार्टी, इसीलिए हम बस फ्रेश हुए और जहाँ पहुंचे सीधा वेन्यू। और कुछ इस तरह से खत्म हुआ हमारा पहला दिन। सफर बनारस के दूसरे दिन हम लोग जल्दी से रेडी हुए और निकल पड़े बनारस की सैर पर। आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगी बनारस की सैर। बनारस के घाट से लेकर काशी विश्वनाथ के करेंगे हम दर्शन, साथ ही चलेंगे संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर। अगर आप हमारे चैनल ट्रैवल सूत्रा सुमन वे पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर। इंतजार कीजिए बनारस की हमारे अगले व्लॉग की।